यस। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी लिसनर का और जितने भी आज पार्टिसिपेंट हैं यूट्यूब के इस चैनल पे सभी का मैं ओके लाइफ केयर की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से स्वागत करता हूं आज के लाइव सेशन में। और आज जैसा कि कल हम इस सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसी सेशन को आज हम 8 बजे यानी कि कल हमने तय किया था कि आज हम इस सेशन को करेंगे। और मेरा मानना है कि आज जो हम सेशन करने वाले हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके बिजनेस के लिए और आपके आने वाले बिजनेस की जो लाइफ और ग्रोथ होगी। यहाँ से बहुत सारी चीजें आप आज इस सेशन से क्लियर कर पाएंगे। एक्चुअली जो आज सेशन का जो नाम मैंने नाम दिया है वो वॉइस ऑफ एथिकल लीडर दिया है, जो कि आज यदि उसका दूसरा नाम देखें तो वो ओके लाइफ केयर है। वॉइस ऑफ एथिकल लीडर का मतलब यही है कि जो इंडस्ट्री में आज हम डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में जो ओके लाइफ केयर अपना मुकाम बना रही है या जो मुकाम हासिल कर रही है, वो कहीं ना कहीं कंपनी के मैनेजमेंट के साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे लीडर्स हैं उनका जो एक डेडली कॉम्बिनेशन है या उनका जो टीम वर्क जो हम कर पा रहे हैं और जो स्ट्रेटजी प्लानिंग हमारी रही है इस डायरेक्ट सेलिंग के आज के युग में, वो कहीं ना कहीं उस पे एक स्टैंप लगती जा रही है कि ये मॉड्यूल जो बिजनेस का ओके लाइफ केयर का है वो आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा बनने वाला है। बहुत बहुत लोगों की जिंदगियों में बिजनेस लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है ये सिस्टम, जो कि अभी तक 3.5 साल से ऊपर का टाइम हमने इस इंडस्ट्री में बिताया है, जिसमें हार्ड टाइम भी देखा है, जिसमें बहुत अच्छा टाइम भी देखा है। तो खट्टे मीठे एहसास के साथ जो हमने अभी तक का टाइम बिताया है इस इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं अब ये साबित हो चुका है कि जो लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं या जो लोग ओके लाइफ केयर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ओके लाइफ केयर एक कंपनी ना रह के आज ये लोगों की एक आवाज बन के उभरी है। वो उन लोगों की आवाज बन के उभरी है जो कि इस इंडस्ट्री में कभी सोचा करते थे कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करें कि वो प्रोडक्ट हमारी जो कस्टमर है उसकी जो बजट है या उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है इंडियन कस्टमर की स्पेशली, उसके मन मुताबिक हो, उसके उसके अंडर आने वाला हो। और हम कोई भी प्रोडक्ट जो भी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचें वो या प्रमोट करें, वो ऐसा होना चाहिए कि आदमी उसको खरीदने के बाद आदमी को लगना नहीं चाहिए कि मैंने ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म से खरीदा है या कहीं ट्रेडिशनल सिस्टम से खरीदा, ट्रेडिशनल मॉडल से खरीदा। कहने का मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह करने वाला था। वो लोगों के मन में एक डाउट फील करवाता था कि हम पहले ये बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग का असली मतलब जो है वो है कंपनी टू कंज्यूमर, और बीच का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में। बट इस बीच वाले पैसे को डिसाइड कौन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने का और तर्क वितर्क का एक डिबेट का एक टॉपिक बना रिसेंट पास्ट। और हमने बताया कि एक्चुअली में आप बिजनेस वॉल्यूम को यदि कम भी कर दें किसी प्रोडक्ट पे और उसका प्राइस मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग दें और उसकी क्वालिटी बेहतरीन दें, तो इंडिया में कोई भी सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम हो सकता है, जो कि ओके लाइफ केयर ने इस मुहिम की स्टार्ट 2016 में की थी। और इसी एजेंडे को हमने मजबूती से प्रमोट भी किया और हमारे लीडर्स ने बहुत हमारा साथ दिया। और आज ये सिस्टम आप लोगों की एक आवाज बन के उभरा है डायरेक्ट सेलिंग में। आज यदि हम देखें 2020 में, तो ओके लाइफ केयर वो मुकाम हासिल करता जा रहा है, वो ट्रस्ट लोगों का हासिल करता जा रहा है, जो कि किसी भी सिस्टम के लिए आने वाले टाइम में अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। आज देख रहे हैं कि ओके लाइफ केयर ने जो पॉलिसी और जो स्ट्रेटजी मार्केटिंग की अपनाई, जो कंज्यूमर को एम्पावरमेंट करने की बात कही, जो कंज्यूमर को सेंटर में रख के कंज्यूमर को, जैसे हम मानते हैं कस्टमर इज अ गॉड वाली थ्योरी जो है, उसको कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम ओके लाइफ केयर के मैनेजमेंट ने और लीडर्स ने किया है। उसी की बदौलत हम आज इस इंडस्ट्री में बदलाव की बात कर रहे हैं, एक आंदोलन या एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जिस जिस आंदोलन को लेके हम चले थे, आई थिंक उसके साक्षात दर्शन आज हम सभी लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने
आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट के रेट घटाने स्टार्ट किए हैं, यानी कि अफोर्डेबल की तरफ गया है। कहीं ना कहीं ये एजेंडा जो है पूरी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होगा आने वाले टाइम में। और मेरा मानना है कुछ लोग इस एजेंडे का फायदा भी उठाने वाले हैं, कि कुछ लोग अब इस टाइम पे ये बन के भी दिखाएंगे कि हम भी देखो अफोर्डेबल, हम भी हैं। क्योंकि उनकी दाल जो अभी तक नहीं गल पा रही थी ओके लाइफ केयर से 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले आई हुई कंपनियां, वो भी अब इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं कि देखिए हम भी एथिकल कंपनी है, हम भी अफोर्डेबल हैं। मेरा मानना है कि प्राइस घटना एक अच्छी चीज है, अफोर्डेबल होना एक अच्छी चीज है, बट इस एजेंडे को अपने स्वार्थ के लिए यूज करना या लोगों की आंखों पे पर्दा डालना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए कस्टमर, हमें उन कंपनियों को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। क्या ये एजेंडे का मुखौटा पहन के कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं करने आए हैं? क्या इस जो हमने ये मुहिम चलाई है इसमें कुछ बाधा तो नहीं डालने वाले हैं? क्योंकि ये एजेंडा अडोप्ट करना बहुत आसान है। अफोर्डेबल का एजेंडा अडोप्ट करना यानी कि उसको अपनाना बहुत आसान है, बट उसको कंटिन्यू करना, उसके उसके फेवर में अपनी पॉलिसी बनाना, उसके फेवर में सारी चीजें लेके आना, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आता है। जैसे कि जब हम अफोर्डेबल हुए, जब इस इंडस्ट्री में हम आए, जब हमने सस्ते रेट के प्रोडक्टों की बात की, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के लीडर्स ने, या मैं नाम नहीं लेना चाहता बट लोग समझदार हैं, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि इनका प्रोडक्ट का जो प्राइस है, कहीं इन्होंने क्वालिटी तो खराब नहीं कर दी, प्रोडक्ट तो मर्सिडीज भी होती है, प्रोडक्ट तो आपका मारुति भी होता है। तो लोगों ने ऐसे ऐसे भ्रम पैदा किए कि ये एजेंडा जो है ये यूनिवर्सल एजेंडा है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा एजेंडा है कि सभी लोगों को ये एजेंडा अपनाना पड़ेगा यदि ओके लाइफ केयर चल गई तो। और ऐसा कोई करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुनाफाखोरी एक बहुत बड़ा इसमें मैं देख रहा हूं पूरी इंडस्ट्री में कंपनियों का मुनाफा जो था बहुत बड़ा बड़ा था। वो कभी कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात नहीं करते थे, वो कॉन्सेप्ट सेलिंग की बात करते थे, वो अपॉर्चुनिटी को ही सेल करते थे, वो कभी भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी नहीं थे। तो जब ओके लाइफ केयर ने ये एजेंडा, ये आवाज उठाई, तो लोगों ने हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी सही डिलीवर नहीं करते हैं। आज भी कुछ लोग कम रेटों वाली जो नई कंपनी आई हैं वो भी इस चीज को उठा रही हैं कि अफोर्डेबल, हम भी अफोर्डेबल हैं, हमारी क्वालिटी उनसे बेहतर है। देखिए, हर कोई आदमी अपने अपने एरिया का एक्सपर्ट होता है, हर कोई आदमी बेटर प्रोडक्ट देना चाहता है। हमारा हमारा एजेंडा जो क्लियर है कि हम अफोर्डेबल रहेंगे, थे और अभी भी हैं, राइट? तो हमारे एजेंडे में हमारी जो सोच है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यदि टाइम के अकॉर्डिंग आप ये अफोर्डेबिलिटी का ट्रेंड चला, तो आप भी वो मुखौटा पहन के यदि ये सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि आपको ये ज्ञान पहले नहीं था, कहीं ना कहीं आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और अच्छी चीजों को कॉपी पेस्ट करना बुरी बात नहीं है, पर यदि वो एजेंडा आप किसी का कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही है कि आपकी आइडियोलॉजी नहीं है। और आपकी आइडियोलॉजी नहीं है तो आपका जो ब्रेन का फोर्स है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको लंबे टाइम तक पावर नहीं दे पाएगा, वो उसको लंबे टाइम तक कैरी नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना है कि आप जो हैं, जिस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी है, उस पर पूरा यकीन करें, उसको प्रमोट करें। और यदि अफोर्डेबल होना भी है तो जेन्युइन तरीके से अफोर्डेबल हो, जिससे कंज्यूमर का फायदा हो, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा हो और पूरी इंडस्ट्री की भलाई हो। तो मैं कहना चाहता हूं, आज ओके लाइफ केयर एक लीडर्स की वॉइस बन के उभरी है। मैं कहता हूं इट इज द वॉइस ऑफ एथिकल लीडर्स। तो दूसरा नाम ओके लाइफ केयर है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर कोई आदमी, हर कोई लीडर अपनी अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी अपनी कंपनी को, अपने अपने सिस्टम को बेहतरीन बताता है कि मेरा सिस्टम बेहतरीन है, मेरा सिस्टम बेहतरीन है, मेरे प्रोडक्ट सस्ते हैं, मेरे प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे प्रोडक्ट क्वालिटी हैं, मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मेरा मेरे यहाँ लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मेरे प्रोडक्ट खराब हैं, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल कंपटीशन की थ्योरी है कि आपको अपनी चीजें बेहतरीन ही बतानी होती हैं। क्योंकि बिजनेस में आप चीजों को बेहतरीन नहीं बताएंगे तो बिजनेस प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते हैं कि एक बेहतरीन कंपनी बनने के लिए क्या क्या चीजों की इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजों का कॉम्बिनेशन उस कंपनी में होना चाहिए। और आपकी ये जो कंपनी है, आपकी जो ड्रीम कंपनी है ओके लाइफ केयर,
आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये क्यों आप लोगों की वॉइस बनती जा रही है, क्यों ये डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा मुकाम हासिल करती जा रही है, जो कि आज तक जो पुरानी कंपनियां उन्होंने भी अपने पहले के जीवन में, पहले के बिजनेस के टाइम पे जो 3.5 साल का उनका जो टेन्योर रहा है, पिछले वाला जो उनका इनिशियल टाइम था, उसमें भी कहीं ना कहीं आज ओके लाइफ केयर और उन सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो आपको दिन रात का फर्क दिखता है। जो हमने 3.5 साल में हमारे लीडर्स की बदौलत जो हमने हासिल किया, सबसे बड़ी बात है कि टर्नओवर की मैं बात करूं तो टर्नओवर पे मैं ज्यादा डिपेंड नहीं करता। मैं डिपेंड करता हूं कि जो ट्रस्ट और वैल्यूज जो हमने डेवलप किए हैं हमारे लीडर्स और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर और एक कस्टमर के अंदर, जो हमने ट्रस्ट डेवलप किया है, वो बहुत बड़ा चेंज है इस इंडस्ट्री का। आइए जानते हैं ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पा रही हैं। अब इस सेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि आप लोग जब कहीं कहीं पे भी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, या कोई आपके सामने जब कंपटीटर आपके सामने बैठा होगा, या आपके कंपनी के बारे में कुछ लोग इधर उधर की जो भी बातें करते हैं, उनको आप एक ऐसा टेक्निकल जवाब कर पाएंगे। क्योंकि मैं हर सेशन का नाम लॉजिकली देता हूं, मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के नाते जो मेरा सोचने का तरीका है, बीइंग ए रिसर्चर, मैं हर चीज को एनालाइज करता हूं, उसके टेक्निकल पहलू को जानता हूं, उसके साइकोलॉजिकल पहलू को जानता हूं, और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ से देखता हूं। तो सारी चीजों का कंक्लूजन निकाल के मैं हर अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है डिजाइन करता हूं। क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन में मोटिवेशन नहीं होता, पर हाइपोथेटिकली मोटिवेशन नहीं होता, पर रियल मोटिवेशन होता है कि मैं लोगों की जो स्किल्स हैं या लोगों की जो नॉलेज है, वो मेरे सेशन से मैं चाहूंगा कि वो हर किसी की अपग्रेड हो, वो जो देखने वाले हैं। तो राइट नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि वॉइस ऑफ एथिकल ओके लाइफ केयर क्यों बनता जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है, और एक अच्छी कंपनी होने के लिए आप में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, आपकी कंपनी में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा कि अभी जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम एज ए ओके लाइफ केयर क्यों आज इस इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम पे पहुंचते जा रहे हैं। तो राइट, तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। आई थिंक मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेंट जो हमारे थे वो आगे होंगे। राइट, ओके लाइफ केयर इज द वॉइस ऑफ एथिकल लीडर्स। एथिक्स एथिक्स आपने बहुत सुना है, एथिकल कंपनी। मैं कह रहा हूं हमारी कंपनी में मैक्सिमम लोग वो हैं जो एथिकल काम भी करते हैं, वो हैं जो इस विचारधारा को कंसीव करके इसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको इस आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। यदि मैं आपको शेयर करना चाहूँ, आई थिंक मेरे बारे में सारे जानते हैं, पर जो भी न्यू कमर देख पा रहे हैं मुझे, मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत नरवाल, मेरा जो प्रोफेशन है या जो मेरी डिग्री मैंने हासिल की है वो मेरी फूड साइंस में और न्यूट्रिशन में रही है। और जब से ओके लाइफ केयर यानी कि को फाउंडर मेंबर ऑफ ओके लाइफ केयर में मैं इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा हूं हमारे ग्रेट सीईओ सर के साथ, जिनका नाम मिस्टर डी के सारन। आई थिंक वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है आज के टाइम पे, और उनकी सोच ने जो इस इंडस्ट्री की सोच को बदला है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जर्नी जो स्टार्ट होती है ओके लाइफ केयर की, या इस रिवॉल्यूशन की, जो मैं आंदोलन की बात कर रहा हूं, चौथे आंदोलन की, वो 2 नवंबर 2016 की वो डेट थी जब हमने ये मुहिम स्टार्ट की, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई। लगभग 3.25 साल का एक टाइम इस कंपनी ने मार्केट में बिताया है, और हर किसी के आज इस कंपनी के लिए अपने मुझे पता है कि पूरे इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओके लाइफ के हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ जगह बना के रखा है। कुछ लोग 80% लोग इसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, बट कुछ राइवल हैं, वो उनका जो धर्म बनता है वो इसकी बड़ाई करने का नहीं है, वो बुराई करने का है। ये पहलू चलता रहेगा, क्योंकि दिन होती है तो रात होता है, राम था तो रावण था। हर चीज का अपना एक अपोजिट रिएक्शन होती है। तो कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं किसी भी सिस्टम के बारे में। पर मैटर ये करता है कि आप इस सिस्टम के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम रखते हैं, आपकी सोच क्या है। और आपके यदि 60 और 70-80% लोग अच्छा बोलते हैं, इट मींस ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि हमें लगता है कि आज मार्केट में ओके लाइफ के बारे में कोई आदमी इस तरीके से पेश नहीं आता कि इनका जो काम है वो अनएथिकल है। राइट नाउ हम पे वो स्टैम्प मोहर लग चुकी है कि वी आर ए एथिकल कंपनी एंड आवर लीडर्स आर आल्सो एथिकल, राइट।
आज का एजेंडा जैसे कि मैं बता चुका हूं, इट इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडिया 2020 के टाइम पे, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। और इसको समझेंगे क्यों फास्टेस्ट बनती जा रही है और आगे आने वाले भविष्य में ये क्यों और ज्यादा फास्टेस्ट रहेगी और क्यों इस इंडस्ट्री पे राज करेगी। इट इज ए फोर्थ रिवोल्यूशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, जैसा कि आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, ये चौथा रिवोल्यूशन है, चौथा आंदोलन है इंडस्ट्री का। पहला आंदोलन छेड़ा था, यानी कि जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, इंडस्ट्री की शुरुआत किसने की थी? बाहर की कंपनियों ने यहाँ आके डायरेक्ट सेलिंग को सिखा, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। उसके बाद इंडियन सेकंड रेवोल्यूशन आज इंडिया की कंपनी खुलना स्टार्ट हुई, इंडियन कंपनियों ने अपने अकॉर्डिंग इस बिजनेस का प्रसार और प्रचार करना स्टार्ट किया। देन आफ्टर 2010 और 12 के बाद एकदम से इंडियन कंपनियों में इतना बड़ा ग्रोथ आया और इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां निकल के आई कि उन्होंने तीसरे फेज में, यानी कि तीसरे आंदोलन में इंटरनेशनल कंपनियों को पछाड़ दिया। बट कहीं ना कहीं आज चौथे रिवोल्यूशन की मैं बात ये कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं महंगे प्रोडक्ट होना और ओवर मोटिवेशन में लोगों को एक तरीके से हाइपोथेटिकली हिप्नोटाइज करना, इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को पैरालाइज बना रहा था। हमने वो एजेंडा उठाया और ये एक आंदोलन का रूप लिया इसने, जिसको बढ़ाने का आप सभी लोग काम कर रहे हैं। तीसरी चीज है, ओके लाइफ केयर ही चूज क्यों करें, आज आज आपको क्लियर हो जाएगा। जितने भी नए लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो ओके लाइफ केयर क्यों करें, और ये आप जान जाएंगे तो अब आप प्रोस्पेक्टिंग की जो पावर होगी, जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग की वोकैबुलरी होगी, जो ज्ञान होगा, वो आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप किसी भी आदमी को अपने सिस्टम में काम करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। सो आज के ये 3 एजेंडे हैं। अब ओके लाइफ केयर की यूएसपी मैं ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। हमारी यूएसपी 2 ही चीजों पे टिकी हुई है, क्योंकि हर किसी की यूएसपी होती है। आप इसको मैं बोलता हूं, यदि जनरल भाषा में, विचारधारा या आइडियोलॉजी। आप जब तक आप किसी चीज की यूएसपी को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसमें अच्छे से आप काम नहीं कर पाते, उसमें अच्छे से आप बिलीफ सिस्टम नहीं डाल पाते, उसमें अच्छे से आप एक एनर्जी नहीं डाल पाते। तो मेरा मानना है कि जिस भी लीडर के साथ काम करो, जिस भी कंपनी के साथ काम करो, जिस भी आदमी के साथ एसोसिएटेड होते हो, कोई भी कंट्री में जाते हो, सबकी एक आइडियोलॉजी है, सबका एक यूएसपी होता है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यदि हमारे दिमाग में जापान का नाम आता है, तो जापान की यूएसपी है टेक्नोलॉजी की। जापान की टेक्नोलॉजी बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। अमेरिका का नाम यदि सामने आता तो उनकी यूएसपी है लिबर्टी की। जब हम यूके का नाम लेते हैं तो उनकी यूएसपी जो है, जैसे एलिजाबेथ का घराना याद आता तो रॉयल्टी का सिंबल रखते हैं। जैसे ही हमारी इंडिया में, हम इंडियन एज ए इंडियन हम सोचते हैं, या हमारी कंट्री की जो यूएसपी है वो धर्म के आधार पे ज्यादा है, वो हमारी रिचुअल्स पे ज्यादा डिपेंड है। तो हम हर कंट्री की यूएसपी है, ऐसे ही हर लीडर की यूएसपी होती है कि ये लीडर अच्छा मोटिवेटर है, ये अच्छा प्लान दिखाता है, अच्छा प्रोडक्ट दिखाता है, ये एथिकल है, ये थोड़ा हाइपर है। हर कंपनी की भी यूएसपी होती है, ये कंपनी इन चीजों को प्रमोट करती है, ये बाहर की है, इसका ये प्रोडक्ट अच्छा है। हर हर टाइप का हर एक कंपनी एक अपनी यूएसपी और यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके आती है। तो ओके लाइफ केयर का भी जो यूएसपी है वो हैप्पी कस्टमर, यानी कि हमारा सबसे पहला फोकस रहता है कि हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें, हम कस्टमर को कैसे एम्पावर करें और उसको कैसे हम एक तरीके से खुश रख पाए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी डिजाइन होती है। दूसरा है हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि कस्टमर को हैप्पी करने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी हैप्पी है या नहीं है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर भी हैप्पी हो जाए और ये दोनों हैप्पी रहना स्टार्ट हो जाए, तो कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम इंडिया जैसी कंट्री में रोका नहीं जा सकता, चाहे वो 2 साल पुरानी कंपनी है या 100 साल पुरानी कंपनी है। यदि ये 2 चीजें किसी ने डिलीवर की हैं कहीं पे भी, तो वो कंपनी किसी भी जगह पे अपना एक अच्छा नाम कमाया उस कंपनी ने। जैसे कि हम रिसेंट पास्ट हमने देखा कि जियो कंपनी ने कस्टमर को हैप्पी किया और एक अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में लेके आए। तो उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जो वोडाफोन या आइडिया जो भी आप देख रहे हैं, कंपनियों ने अपने रेट गिराए और अच्छी क्वालिटी देने का दावा किया, इससे पहले नहीं कर रहे थे। सेम लाइक दैट, जब से ओके लाइफ केयर ने अफोर्डेबिलिटी की बात की तो बहुत सारे लोगों ने इसी यूएसपी को ये बना लिया कि हमारी भी यूएसपी है, हमारी भी यूएसपी है। बट वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ये यूएसपी पे चलने नहीं दे सकता, क्योंकि जो उनकी बुनियादी जो ढांचा है उस किसी भी कंपनी का, यदि
वो जो स्टार्टिंग में उनका बुनियादी जो हिस्सा है या ढांचा है, यदि किसी अलग यूएसपी पे टिका हुआ है और आज वो अडोप्टेड, यानी कि वो उन्होंने वैसे ही जैसे बहती गंगा में होता है ना, आज अफोर्डेबिलिटी का दौर चल रहा है, हम भी अफोर्डेबिलिटी का ढोंग कर लेते हैं, तो वो अडॉप्ट कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो आधार बना हुआ, जो शुरू से जो एजेंडा लेके चले थे और आज अडॉप्टेड एजेंडा, ये कहीं ना कहीं क्लैश करेंगे। और हो सकता है ना भी करें, पर मेरा मानना 90% दो आइडियोलॉजी एक कंपनी में चलेंगी तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमें बेस से ही वो आइडियोलॉजी डेवलप करके चलनी पड़ती है और उसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके वो कोई रिवॉल्यूशन बनता है, तब जाके कोई वो हिस्ट्री क्रिएट होती है, जो कि ओके लाइफ केयर ने अपनी खुद की आइडियोलॉजी डेवलप की और इस इंडस्ट्री को वो रास भी आई और पसंद भी आई लोगों को। तो दो ही यूएसपी हैं, यदि ओके लाइफ केयर में आप काम कर रहे हैं तो वी प्लानिंग, जो भी हम प्लान करते हैं वो हमारे कस्टमर के हक में करते हैं, वो हमारे कंज्यूमर के हक में करते हैं, और हमारे कस्टमर के बाद हम ध्यान रखते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी हैप्पी है या नहीं है, क्या इस सिस्टम के साथ वो अपना कैरियर लगा सकता है नहीं लगा सकता। तो दोनों की पॉलिसी बना के हमने ऐसा कॉम्बिनेशन, उसके पीछे ऐसी मैनेजमेंट, ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया है, आज ये इंडिया में एक बेहतरीन कंपनियों में अपना नाम शुमार करती जा रही है। आइए इसको अच्छे से एलोबरेट करते हैं। ओके लाइफ केयर में यदि मैं देखूं तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक ही सलाह देना चाहता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री का। इसमें आपने देखना क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है वो आपका डिपेंड करता है सेल पे। सेल ही यूएसपी होती है। कोई भी आप बिजनेस कर लीजिए, जब तक सेल नहीं आएगी तब तक कोई भी कंपनी अच्छी नहीं हो सकती, ना कोई कंपनी चल सकती। तो सेल आती है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट सेल होता है। वो जमाना अब जा चुका है या जाने लग रहा है, उसका एंड होता जा रहा है। जिस जमाने में कोई कार को प्रमोट करता था, किसी जमाने अपने अपलाइन के पे आउट को प्रमोट करता था, या हाइपोथेटिकली सेलिंग जो करता था, या पैकेजिंग सिस्टम जो था, उसका जमाना जाने वाला है। अब रियल में प्रोडक्ट बेस, इस डायरेक्ट सेलिंग का सुनहरा जो गोल्डन पीरियड है वो आने वाले टाइम में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको उसके प्रोडक्ट को स्क्रीन आउट कर लेना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या वो यूज के हैं या नहीं है, क्या हमारे इंडिया के परस्पेक्टिव से जो हमारी बाइंग कैपेसिटी है, जो हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन हुए हैं या नहीं है। उसके बाद हमें प्लान देखना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। यदि मैं प्रोडक्ट बिकने लायक है, सेल होगी, सेल होने के बाद मेरा पे आउट कितना बन सकता है, वो देखना चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहिए, क्या प्रोडक्ट और प्लान को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी में है या नहीं है कि उसको वो रन कर पाए या उसको वो मैनेज कर पाए। मैनेजमेंट कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कैसे हैं, प्रमोटर्स कैसे हैं, और जो टेरिटोरियल कंज्यूमर बिहेवियर है उसको कितनी वो वैल्यू दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी अच्छी कंपनी बनने के लिए आठों चीज इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक चीज निकलती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो सिस्टम अनबैलेंस होता है, वो कंपनी अनबैलेंस होती है, और वो कंपनी लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाती इन चीजों के बिना। तो आइए इनको हम देखते हैं, ये इन इन पर्सपेक्टिव में ओके लाइफ केयर कहाँ कहाँ खरी उतरती है। जैसा कि मैं बताया, सेल इज अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस। बिना सेल की कोई कंपनी बड़ी नहीं हो सकती, देख लीजिए आप। और सेल किस चीज की होनी है? प्रोडक्ट की। तो आपको सबसे पहला क्या देखना पड़ेगा? प्रोडक्ट। बट यहाँ पे सेल भी दो टाइप की है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो सेल दो टाइप की आती है। सेल पहली है न्यू परचेज और रीपरचेज। आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं, न्यू परचेज और रीपरचेज का इस डायरेक्ट सेलिंग में फंडा क्या है और इस पे कहां तक हमारी सक्सेस डिपेंड करती है, एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यू परचेज किस चीज पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले किस चीज पे डिपेंड करेगी? ये सबसे पहला यदि आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर के प्रमोशन एफर्ट पे करती है। कि आप जब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आपको पता है ये कंपनी मेरे लिए बेहतरीन है, बट जब तक आप किसी को अपने सिस्टम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो सेल नहीं निकल सकती, आपके नीचे लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमोशन एफर्ट। ये सबसे बड़ा है, यहाँ 80% सेल निकलने के चांस होते हैं। बट हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई अच्छा प्रमोटर होता है, कोई अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है। यही आई थिंक आज जो प्रमोशन आप करने निकलते हैं, इसी चीज को बल देने के लिए, इसी को बैकअप देने के लिए आज का सेशन हमने रखा है।
उसके बाद आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर गया और उसने प्रोडक्ट सामने रखा, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उसके साथ डिस्कस की। प्रोडक्ट सामने रखने के बाद सबसे पहला दिमाग में एज ए कंज्यूमर आपको आता है प्रोडक्ट दिखता कैसे है, कोई भी चीज क्यों ना हो, वो दिखता है अच्छा ऐसा दिख रहा है। यदि वो दिखने में रीजनेबल सा लग रहा है, दिखने में ऐसा ही लग रहा है, तो दिमाग में एक बैरियर सा बना लेता है या प्रोडक्ट खरीदने के लायक नहीं लग रहा। यदि उसकी लुक और पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत मतलब एक तरीके अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, तो दिमाग में एक बैरियर जो है, एक जो बाधा है सेल के लिए, वो क्लियर हो जाती है और दिमाग सोचने लग जाता है यस आई कैन बाई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा है। फिर दिमाग में आता है यदि मैं बाई कर लूँ तो मेरे काम कहाँ आएगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट ले आती हैं, मिरेकल होने के ना ढोंग करती हैं, मिरेकल का जो मुखौटा पहनाती हैं, फर्स्ट टाइम है, ये तो स्टेम सेल है, ये तो वो सेल है, ये तो ऐसा प्रोडक्ट है, ये तो पूरी सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, मिरेकल प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो जो कि लोगों की जनरल रिक्वायरमेंट के नहीं होते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट के नहीं होंगे, तो वहां पे भी सेल में कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा। तो देखना पड़ेगा लुक्स के बाद आपने प्रोडक्ट जो उतारा मार्केट में लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट है या नहीं है। यदि चौथा पॉइंट देखा जाए तो यदि रिक्वायरमेंट भी है और अच्छा दिखने वाला है, तो आदमी उसके बाद पूछता है इसका प्राइस क्या है। अब प्राइस पे आते ही बहुत बड़ा एक बैरियर क्लियर होता है। यदि प्राइस भी अफोर्डेबल है, उसकी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से है, तो 100% यहां चारों चीजें, यदि ये चारों चीजें लग जाएं तो सेल निकल आती है। सेल को नहीं रोकने वाला। सेल रुकती कहां है? प्रोडक्ट दिखने में अच्छा ना हो, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का ना हो, हाइपर सेल हो, पैकेजिंग सिस्टम हो, या प्राइस बहुत हाई हो। यहां पे फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपनी इमेज सेल करनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी यार मैं कर रहा हूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी सेल करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी एक बार सेल होगी माय डियर फ्रेंड, बार बार सेल नहीं हो सकती। प्रोडक्ट ही रिपर्चेज किया जाता है। तो इसलिए प्रोडक्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए जो कि ओके लाइफ के पहले दिन से करता आ रहा है आप लोगों के लिए। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू परचेज निकालने के लिए। अब कंपनियां कहां पे आपकी फिरकी लेती हैं? जैसे पीके मूवी में फिरकी नहीं लेता था कोई, ऐसे कंपनियां क्या फिरकी लेती हैं? आपको इतना हाइपर मोटिवेट कर देती हैं, सेमिनार बड़े बड़े करके ये कर देंगे, आग लगा देंगे, वो कर देंगे, ऐसी ऐसी तूफानी मोटिवेशन वाली स्टोरी टेलिंग और ये सारी चीजें सुनाते हैं। वो किस चीज के लिए? क्योंकि आपका प्राइस महंगा था, उसको आप नजरअंदाज कर पाए। प्रोडक्ट कैसे था, कुछ भी था, आप बोलते हैं हम तो आपको मोटिवेट भी ऐसे करते हैं, हम तो मिट्टी को भी सोना बना के बेच लेते हैं। क्या भाई साहब मिट्टी को सोना बना के आप बार बार बेच सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है लुक्स, रिक्वायरमेंट और प्राइस में यदि कहीं कंप्रोमाइज कोई कंपनी करती है तो उसको हाइपर मोटिवेशन, हाइपर सेल पे ही जाना पड़ता है। उसको कभी कार प्रमोट करनी पड़ती है लीडर की, कभी चेक प्रमोट करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट में वो काबिलियत नहीं थी, प्रोडक्ट में वो फीचर्स नहीं थे कि वो एक कंज्यूमर के माइंड में अपनी जगह बना पाए। तो ओके लाइफ केयर ने कंज्यूमर के माइंड पे जो कंज्यूमर को चाहिए वो फीचर्स अपने प्रोडक्ट में डाले, और कोई यहां मोटिवेशन हमने नहीं डाला। और टेक्निकल और फैक्ट्स पे हमने बात की, इंग्रेडिएंट्स पे हमने बात की, रेट पे हमने बात करी, क्वालिटी पे हमने बात करी। तो यहाँ पे न्यू परचेज यदि हो गई आपकी और ये फीचर्स होंगे तो हो जाती है और बहुत आसान हो जाती है। समटाइम कोई अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए, वो अलग अलग हर किसी की काबिलियत पे डिपेंड करता है। बट सेल के चांस ये चीज होने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोटिवेट भी हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई बेचारा इतना अच्छा प्रेजेंटर नहीं होता। तो सभी के लिए ये चीज होंगी तो हर जो मोटिवेटर नहीं, अच्छा बताने वाला नहीं है, उसके भी चांस ग्रोथ के और उसके भी चांस बढ़ जाते हैं सेल करने के। अब दूसरी सेल जो होती है रीपरचेज। एक्चुअली में रीपरचेज जो सेक्शन है ना डियर लीडर्स, ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूं इसी पे पूरी इंडस्ट्री की जो तलवार है, जो ग्रोथ की तलवार, वो लटकी हुई है। इस वाले पॉइंट को इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं दबा के रखा है। इस वाले पॉइंट को कहीं ना कहीं मोटिवेशन के जो प्रचार के तरीके थे उनमें दबा के रखा है, और इसी से हमारे कैरियर में, इसी से कंपनी के कैरियर में स्टेबिलिटी आती है। जिस कंपनी में रीपरचेज मजबूत है, जिस कंपनी में बिना स्कीम लगाए रीपरचेज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने इस इंडस्ट्री में ये काम करके दिखा कि रीपरचेज स्कीम लगा दो तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। फिर भी लोग स्कीम लगाने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाते। रीजन क्या था मैं पहले बता चुका हूं, लुक,
कहीं रिक्वायरमेंट का एजेंडा, कहीं लुक का एजेंडा, कहीं प्राइस का एजेंडा, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज हुआ। इसलिए हम ये स्कीम बेस्ड बिजनेस बनाते गए इसको। तो हमें रीपरचेज मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा? रीपरचेज के लिए सबसे पहला आपको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जाना पड़ेगा। क्वालिटी जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका रीपरचेज भी मजबूत नहीं हो सकता। और रीपरचेज क्वालिटी मैं बात कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री में क्वालिटी स्पेशली बहुत सारी कंपनियां ऐसे ही कहीं से प्रोडक्ट बना के ले आती हैं, नो कोई क्वालिटी के जानने वाला नहीं, पता ही नहीं उसको इस प्रोडक्ट में डाला क्या है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवा के, मैं बुरा नहीं कह रहा कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होना चाहिए, हो बहुत बड़े बड़े प्रोक्टर एंड गैम्बल वाले, P&G वाले या हिमालय जैसे ऐसे सिस्टम है जो कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, बट दे हैव देयर ओन क्वालिटी एश्योरेंस टीम। उनके पास अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को एक बेहतर क्वालिटी में डिलीवर करने के लिए उनके पास एक पूरी टीम होती है टेक्निकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने सस्ते में प्रोडक्ट खरीद लिया, अच्छा लुक था, अच्छा उसका आपके यूज का प्रोडक्ट था, खरीद लिया, बट खरीदने के बाद जो आपका अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा, उसकी क्वालिटी बेटर नहीं है, तो अगली बार आप रीपरचेज नहीं करते। तो रीपरचेज के लिए आपके एफर्ट नहीं लगते, यहाँ पे डिफरेंस आता है। लीडर का एफर्ट लगता है न्यू परचेज तक, रीपरचेज का एफर्ट क्वालिटी पे जाता है। जब तक क्वालिटी आप अच्छी डिलीवर नहीं करेंगे तो आपका रीपरचेज नहीं बढ़ेगा। अगली चीज क्या है? प्राइस। रीपरचेज न्यू परचेज दोनों में डोमिनेट रहता है। क्वालिटी और प्राइस यदि आपको मिल रहे हैं, आपको सेकंड टाइम पे, जब आप फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट कर लेते हो प्राइस को, तो बट प्राइस तो आपका हमेशा ही साथ में काम करता है। उसके बाद आता है रीपरचेज को बढ़ाने वाला, आपका बास्केट साइज क्या है? क्या आपके पास इतने प्रोडक्ट हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छे खासे मार्केट साइज को कवर कर सकते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपनियां अच्छे होने का दावा करती हैं 2 प्रोडक्ट के साथ, 4 प्रोडक्ट के साथ, 5 प्रोडक्ट के साथ। राइट नाउ ओके लाइफ केयर इज हैविंग द more than 100 product in the basket। तो बास्केट साइज, एक हर प्रोडक्ट का एक अपना टर्नओवर होता है, अपनी जगह होती है, अपनी एक मार्केट होती है। तो हमें एक अच्छे खासे प्रोडक्ट की बास्केट देनी पड़ेगी यदि पूरी इंडिया में काम करना और अच्छे से ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बनाना है कोई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रीपरचेज में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। सर्विस एंड एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है रीपरचेज बढ़ाने में, क्योंकि आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी तभी आपका रिपर्चेज में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और एजुकेशन, यदि आपके सिस्टम में प्रोडक्ट की एजुकेशन नहीं है तो तब भी आप, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे सिस्टम में ओनली लीडर ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम है, लीडर ड्रिवन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओके लाइफ केयर में जब एजुकेशन का पार्ट आएगा समझाऊंगा कि यहाँ पे ओके लाइफ केयर क्या आपकी रिपर्चेज को बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट करती है, और कंपनी का क्या क्या एजुकेशन सिस्टम आपको बैकअप और बैकफायर देता है पीछे से, जिससे हर महीने हमारे लीडर्स के चेक बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कोई कंपनी अच्छी नहीं बन जाती। आज मैं पूरा विस्तार से इस चीज को डिस्कस करूंगा और आज बहुत सारे लोगों की आंखों से पर्दा भी हटेगा एक्चुअली में ओके लाइफ केयर में क्या क्या चीजें हैं, और कोई आपको आने वाले टाइम में गुमराह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज आपके पास आंसर होगा हर चीज का, और आपके पास उनसे पूछने के लिए सवालात होंगे, आपके पीछे एक विचारधारा डेवलप होगी आज के सेशन के बाद। यदि जितने भी आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, बहुत सारे आप मेरे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, तो कंटिन्यू कनेक्टेड रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे एक बटन होता है, उस पर आप उंगली मारेंगे तो आपको हर वीडियो, हर इंफॉर्मेशन आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहेगी। एनीवे, सेल, न्यू परचेज, रीपरचेज, आई थिंक यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि कहाँ कंपनी का रोल है, कहाँ लीडर का रोल। न्यू परचेज में लीडर का रोल ज्यादा रहता है, रीपरचेज में कंपनी का रोल सबसे ज्यादा होता है। लीडर का रोल तो रीपरचेज में मिनिमम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लीडर आते हैं, सर महंगा कर दीजिए, ज्यादा बीवी कर लीजिए, हम तो कुछ भी बेच लेंगे। भाई साहब, एक टाइम बेच लेंगे, रीपरचेज नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि आपका एफर्ट न्यू परचेज तक सीमित रहता है। आप यदि ये सोच रहे हैं मैं एज ए लीडर सारी चीजों को कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। जब तक कंपनी इन चीजों को वैल्यू नहीं देगी, क्वालिटी एश्योरेंस को नहीं देगी, प्राइस को कंट्रोल नहीं करेगी, अपने प्रोडक्ट के बास्केट साइज को बड़ा नहीं करेगी, और सर्विस और एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं देगी, तो आप न्यू करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे और लोग टूटते रहेंगे। क्या आप जिन जिन को रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने अपने डाउनलाइन में, क्या वो आपके साथ लगातार रह सकते हैं? क्या आपके साथ लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो टोटली डिपेंड करेगा कंपनी का रीपरचेज पॉलिसी में
क्या क्या वो डेवलपमेंट कर रही है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सी कंपनी ये चीजें पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। अगला, अब जो मैं बता रहा हूं ना, प्राइस जो हम लेके चले थे, उसका एक्चुअली में बेनिफिट कहां हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी का आपको बेनिफिट कहां हो रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं अफोर्डेबल तो कोई भी हो सकता है, अफोर्डेबल मैं कहता हूं हो कोई भी सकता है, पर अफोर्डेबिलिटी की विचारधारा को लगातार चलाना कहीं बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा एक उसमें मैनेजमेंट लगता है, बहुत बड़ा फंड लगता है, बहुत बड़ी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट दिलवाना पड़ता है कि यस हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुखौटा कोई पहने पर लगातार चलने वाले आपको भी मालूम है कितने इस इंडस्ट्री में है, और कॉपी पेस्ट कभी भी ओके नहीं बन सकता, राइट। तो बेनिफिट ऑफ द अफोर्डेबिलिटी क्या, अफोर्डेबिलिटी कहां आपको बेनिफिट पहुंचा रही है। नॉन ज्वाइंट मेंबर यदि आपका कस्टमर बन सकता है तो वो अफोर्डेबिलिटी के कारण बन सकता है। हम देख रहे हैं लोग, हम फोकस करते हैं ज्वाइन हो जाए ज्वाइन हो जाए, उसको हम कभी एज ए कस्टमर की नजर से नहीं देखते, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर और अपना बिजनेस पार्टनर बनाने की कोशिश। अच्छी बात है, आप उसको बिजनेस में लाएं, बिजनेस में कन्वर्ट करें, बिजनेस पार्टनर बनाएं, पर यदि आप पूरी पूरी की पूरी जनता जिसके सामने आप बैठे, पड़ोसी के सामने, हर किसी को नहीं ला पाते। आपको पता है 10 में से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ही आपके साथ मैक्सिमम जुड़ते हैं, बट वो ऊपर वाले जो 8 से 6 लोग बचे हैं, क्या वो नॉन ज्वाइंट मेंबर जो हैं, क्या उस तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड भी करता है अफोर्डेबिलिटी पे, डिपेंड करता है प्राइस पे, डिपेंड करता है क्वालिटी पे, और यहाँ पे सबसे बड़ा ओके लाइफ केयर का टर्नओवर जनरेट होता है। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, दिस इज द मेन रीजन कि ओके लाइफ केयर का जो ग्रोथ है वो हर महीने इतना बढ़ जाता, लोगों का पे आउट इतना बढ़ जाता है, बिकॉज we have non-joint member as a customer due to affordability, due to innovative product, due to health oriented product, due to quality assurance product, और लोगों की रिक्वायरमेंट को देख के, कंज्यूमर के बिहेवियर को देख के हम ये सारी चीजें करते हैं। अब जो डायरेक्ट सेलिंग का असली जो पहले 90s का जो दशक था, 90s का जो टाइम रहा है, उस टाइम पे जो ये इंडस्ट्री थी वो वो नॉन ज्वाइंट मेंबर तक ही अपनी सेल निकालती थी। हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलिंग पे ज्यादा फोकस करता था। राइट नाउ हमारी जो काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं अब एमएलएम का रूप ले लिया है, क्योंकि पहले सिंगल लेवल मार्केटिंग होती थी। अब पिछले बात करें 20 से 25 साल में मैक्सिमम लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का, यानी कि आपके डाउनलाइन का जो बिजनेस है, आपको उसका ओवर राइडिंग बोनस वाला सिस्टम डिजाइन किया। तब मैक्सिमम मेंबर्ड लोग ही यहां तक फोकस होने लगे। तब ये सिस्टम क्या हुआ, इस सिस्टम में लोगों ने प्लान को डिजाइन करके स्कीमें लगा के लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम दिए जो कि कस्टमर ओरिएंटेड नहीं थे, जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं थे। हमने फोकस किया कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल था, जो रियल में जहां डायरेक्ट सेलिंग बसती है, जो रियल में हार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, जो नॉन ज्वाइन वाला कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता है नहीं कर सकता, इस चीज को हमने बुनाया है, इस चीज को हमने एजेंडे को लेके चले हैं, जो कि आज बहुत बड़ा एजेंडा बन गया, और बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाले टाइम में आप ओके लाइफ केयर के लीडरों के चेक में देखने वाले हैं, कंपनी के जो अचीवमेंट उसमें देखने वाले हैं, ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा होता है कि टोटल सेल जो है आपकी वो इजी हो जाती है, चाहे वो न्यू परचेज या रीपरचेज। अफोर्डेबल होगा तो न्यू परचेज भी आपका इजी हो जाएगा और रीपरचेज भी इजी हो जाएगा। यदि सेल इजी हो जाएगी तो आपका प्लान तो इतना सपोर्टिव है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कितना आपका, कैसे इनकम आपकी जनरेट कर सकता है। तीसरा है सोशल एक्सेप्टेंस और स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्री इंक्रीजेज। इस इंडस्ट्री में आज भी बहुत सारे लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को, लीडर्स को टोपी पहनाने वाला, चेन बनाने वाला, फिरकी लेने वाला, इस टाइप के अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मेरा मानना है सोशल एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगी, समाज जिस चीज को नहीं अपनाएगा, तब तक वो बड़ा नहीं हो सकता। और समाज ने इस इंडस्ट्री को ठुकराया ही है ओवर प्राइस के कारण, महंगे प्रोडक्ट होने के कारण, नॉन रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट होने के कारण, मिरेकल का दावा करके अच्छे मोटिवेशन स्किल से बेच देना, और वो प्रोडक्ट उन क्वालिटी पैरामीटर पे खरा ना उतरना, कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेंस को घटाता है। तो आपको यदि अफोर्डेबल हो गई, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो लोग आपको अपनाएंगे, और इस इंडस्ट्री का स्टेटस, इस इंडस्ट्री को देखने का नजरिया लोगों का बदलेगा। और जब ये नजरिया लोगों का बदल जाएगा, तो मेरा मानना है इस इंडस्ट्री का जो गोल्डन टाइम है वो बहुत
नजदीक आ जाएगा, उसमें बहुत फलने फूलने के चांस बढ़ जाएंगे और बहुत सारे लोग इसमें एक इसको एज ए अपॉर्चुनिटी, एज ए करियर ले पाएंगे। तो अफोर्डेबल देखो कहां तक मार कर रहा है, कहां तक ये आपको इस इंडस्ट्री में क्या दे पा रहा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। चौथा पॉइंट है पैकेज सिस्टम और स्कीम खत्म हो जाएंगी। जब आप प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो जाएगा तो स्कीम नहीं चल पाएंगी। रीजन क्या है, स्कीम वालों को महंगे प्रोडक्ट बेचे बिना उनकी स्कीम नहीं चल सकती। जब तक आपका अफोर्डेबिलिटी नहीं है तब तक ये पैकेज सिस्टम और स्कीम सिस्टम चलते रहेंगे, ये पैकेज वो पैकेज। जब अफोर्डेबल हो जाएगा स्कीम अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी रूम में अंधेरा, जब आप दिया जलाते हैं तो आपको चांदनी के लिए, वो रोशनी के लिए आपको कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है, बस एक आपको लाइटर दिखाना दिए को रोशनी हो जाती है। सेम लाइक दैट यदि हम अफोर्डेबल हो गए तो ये स्कीमें हैं, ये पैकेज सिस्टम है, ये आउट ऑफ सिस्टम हो जाएंगे और इस इंडस्ट्री के का आने वाले टाइम में और अच्छे दिन आ सकते हैं। मेरा यही मानना, यही सोचना है इसके पीछे कहाँ ये इंपैक्ट डालेगा अफोर्डेबिलिटी। ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो हर कोई आदमी, मैक्सिमम आदमी इसमें सक्सेस होने का जो चांस है लोगों का वो बढ़ जाएगा विदाउट मोटिवेशन। मैं यहाँ टर्म यूज कर रहा हूं, विदाउट मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन वो इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे और चांस उनकी सक्सेस का इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये देख लीजिए अफोर्डेबिलिटी कहां कहां आपको इंपैक्ट डाल रही है, कहां कहां आपकी जिंदगी में बदलाव ला रही है, आपके प्रोफेशनल कैरियर में बदलाव ला रही है, आपकी इंडस्ट्री में बदलाव ला रही है, आपके आपके इस इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस में बदलाव ला रही है। तो मैं ये कहता हूं, आज यदि आपने इस अफोर्डेबिलिटी के मंत्र को अच्छे से धारण कर लिया और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना सीख लिया तो आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं होंगे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं होंगे कि आपका जो सपने का जो एक पे आउट आप लेके चले थे, आप जो सपने में सोचते थे, आपके जो ड्रीम्स थे वो बहुत इजीली तरीके से पूरे हो सकते हैं। आज देख लीजिए इस सिस्टम में हमारे यहाँ पे 25-25 साल के लोग 15-15 लाख का चेक उठा रहे हैं, जिन्होंने अपनी इस इंडस्ट्री की अभी तक लाइफ में जितना नहीं कमाया था वो यहाँ 1-1.5 साल में कमा चुके हैं। रीजन क्या है, दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर या कंज्यूमर एम्पावरमेंट ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी, ड्यू टू वैल्यू फॉर मनी, ड्यू टू क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। तो ये बदलाव आ सकते हैं हमारी इंडस्ट्री में यदि हर कोई इसको धारण कर ले। पर उस मुखौटे वाले से जो अडोप्टेड आदमी है उनसे आपको बचना भी पड़ेगा, कहीं आपको वो गुमराह करके इस इंडस्ट्री में अफोर्डेबल होने का नाटक करके आपको गुमराह करें और आप इस सिस्टम से भी चूक जाएं। तो आपको इस सिस्टम को 6 महीने, हम बोलते हैं 6 महीने में हमारा प्लान और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम आपके ब्रेन में डेवलप हो जाती है और 6 महीने के बाद आपकी ड्रीम इनकम आपके हाथों में स्टार्ट हो जाती है, यदि आप उसके मन मुताबिक अपना जो हमारा सिस्टम है, कंपनी का प्लान, उसके मुताबिक आप काम करते हैं तो, राइट। पहला तो मैं आपको बता चुका हूं। तो प्रोडक्ट जब देखेंगे, यहां तक मैं प्रोडक्ट पे ही बात कर पाया हूं कि लुक्स, पैकेजिंग, रिक्वायरमेंट, अफोर्डेबल प्राइस, क्वालिटी एश्योरेंस, बास्केट साइज, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट, एजुकेशन, ये चीजें होनी चाहिए किसी भी कंपनी में बेहतरीन होने के लिए। पर माय डियर फ्रेंड्स, अकेला ये नहीं, ये तो एक पहलू था। प्रोडक्ट को कैसे देखना, प्रोडक्ट का देखने का नजरिया क्या है, ओके लाइफ केयर कैसे कैसे डेवलप कर रही है, ओके लाइफ की स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या क्या है, ये यहाँ से आपको पता लग रहा है। अगला यदि मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करूं वो है प्लान एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि मैं हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर वाली आपको जब यूएसपी की बात कर रहा था कि हैप्पी कस्टमर के साथ हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर हैप्पी कहां से होगा, यहां से होगा कि उसने जब कंपनी में सेल की है और सेल क्लोज होने के बाद जो पे आउट निकलता है वो यदि उसके मन मुताबिक निकलना स्टार्ट हो जाए, वो उसके अकाउंट्सों पे आए तो 100% वो भी हैप्पी हो जाएगा। आइए जानते हैं इस प्लान के पेक्युलर क्वालिटी क्या है, यूनिक फीचर्स क्या है और ये किस आइडियोलॉजी से डिजाइन किया है। क्योंकि इस प्लान पे तो मैं ये प्लान सर्टिफाइड हो चुका है, जैसे होता है ना सेल्फ सर्टिफाइड, कुछ लोग सेल्फ सर्टिफाइड करते हैं। आज कुछ नई कंपनियां सेल्फ सर्टिफाइड करके आती हैं कि मेरा प्लान उससे बेहतर, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 2 लाख में उधर से इनका एक्टिव बोनस इतना, मेरा इसका इतने स्टार्टिंग से आता है। तो सेल्फ सर्टिफाइड और लोगों के द्वारा सर्टिफाइड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये 3.5 साल का सिस्टम है जो लोगों ने अपनाया है, लोगों ने इस सिस्टम को सर्टिफाइड किया, यस दिस इज द यूनिक सिस्टम, दिस इज द रिवोल्यूशनरी प्लान, दिस इज द प्लान फॉर 2020 जनरेशन। तो मैं अब इसके फीचर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं।
प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहला फीचर्स जो आता है वो है फुल टाइम वर्सेस पार्ट टाइम। देखिए ये इंडस्ट्री जब इंडिया में ग्रो कर रही थी, जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रही थी आज से 15-20 साल पहले, या इंटरनेशनल कंपनियां जब यहाँ पे आई, तो उनका प्लान और आज के प्लान में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ये कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि उनको यही पढ़ाया गया प्लान नहीं बदलना चाहिए, प्लान नहीं बदलना चाहिए। मेरा मानना है प्लान में स्ट्रक्चर बदलाव करना और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव करना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कुछ लोगों को गुमराह किया जाता है कि प्लान बदलना होता है आपका ट्री ही बदला जाए। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे आपने 77.5% आप यहाँ पे बांट रहे हैं, यदि आपने 77.5% बांटने का तरीका चेंज कर रहे हो तो प्लान बदलना नहीं होता। वो स्ट्रेटजी में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं है कि मैं फेवर कर रहा हूं कि बार बार में चेंज होना चाहिए, बार बार में चेंज नहीं होना चाहिए। पर जब आपका सिस्टम फेल हो जाए तब तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आपको बदलाव लाना पड़ेगा। यदि आप जब भी बदलाव नहीं लाते तो 100% आप आउट ऑफ साइट हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। आप अपडेटेड नहीं है तो आउटडेटेड है तो 100% लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे ट्रस्ट होते जाएंगे, क्योंकि जिस महत्वाकांक्षा से वो आपके साथ जुड़े थे, जिस जिस वजह से आपके साथ वो आए थे, वो यदि वजह पूरी नहीं होगी तो 100% कोई भी आदमी लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। या फुल टाइम और पार्ट टाइम का एक ही मतलब है कि 15 या 20 साल पहले बने हुए प्लान आज कैसे फुल टाइम हो सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारी लाइफस्टाइल है वो उस टाइम की लग्जरी होती थी। हम सोचते थे कि ऑल्टो कार आ जाएगी, हम सोचते थे बाइक आ जाएगी 20 साल पहले। आज आई थिंक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटी कार और बाइक जैसे सिस्टम हर किसी के पास है। तो ये लग्जरी नहीं है, ये ड्रीम नहीं है। पहले यही ड्रीम होता था। पहले होता था 20,000 25,000 कमा लूंगा तो बहुत अच्छे से जी पाऊंगा, क्योंकि 10,000 में अच्छे से घर चल जाता था। बच्चे की इतने बड़े बड़े स्कूल नहीं होते थे, बच्चे की रीजनेबल फीस होती थी, उसका जो शिक्षा पे खर्चा होता था, एजुकेशन पे जो खर्चा होता इतना बड़ा नहीं होता, तो आराम से एक मिनिमम बजट में घर चल जाता था। तो आइडियोलॉजी क्या थी हमारी इंडस्ट्री की कि 20 से 25,000 रुपए किसी के बनेंगे तो वो अच्छी इनकम हो सकती है। तो उस आइडियोलॉजी से बने हुए, और उस टाइम पे ये इंडस्ट्री पार्ट टाइम इंडस्ट्री थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे जो लोग पढ़े लिखे थे वो, उनको डिग्रियां जिनके पास थी 20 साल पहले, उनको नौकरी मिलने के चांस ज्यादा थे। आज डिग्रियां हैं पर नौकरियां नहीं है। आज हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा हो गया है। इसलिए इतने लोगों को नौकरी देना, इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो इस इंडस्ट्री में जो लोग नए न्यू कमर नजरे गड़ाए बैठे हैं, और कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में आए भी, तो वो ऐसे प्लान में फंस गए जो जहां जिस प्लान में इनकम ही पार्ट टाइम के रूप में मिलती थी, जिस प्लान की जो संरचना थी, जिस प्लान का जो स्ट्रक्चर था, जिस प्लान को जो जब वो प्लान बन रहा था उस टाइम का जो एक आइडियोलॉजी थी इंडस्ट्री की, वो पार्ट टाइम थी, इसलिए उसमें फीचर्स भी पार्ट टाइम के डले। आज मैं ये कहना चाहता हूं, आज डिग्री वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट लड़का है, जो यंग है, वो अपने सपने सजाए बैठा है। जब तक हम प्लानों में बदलाव नहीं करेंगे और आज के मन मुताबिक उसकी आकांक्षाएं, उसके जो रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक उसको पे आउट देने वाला प्लान नहीं बनेगा, फुल टाइम प्लान नहीं बनेगा, तब तक कितनी भी कोशिश कर लें, सेल भी कर देते हैं बहुत सारे सिस्टम में, करोड़ों की सेल करते हैं, आता हजारों में है। इसका एक ही रीजन है कि आपका प्लान, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका प्लान उस आइडियोलॉजी में बना था, उस टाइम पे बना था जिस टाइम पे ऑल्टो कार बाइक लग्जरी मानी जाती थी। आज आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। आज आपकी लग्जरी कार ब्रांडेड कार में शुमार होती है। आज आपको सोने के लिए, रहने के लिए घर नहीं चाहिए। आज आपको ऐशो आराम के लिए एक अच्छा विला टाइप का अच्छा मॉडर्न हाउस चाहिए जिसमें बहुत सारी लाइफस्टाइल की आपको सुविधाएं मिल चुकी है। तो हमारा देखने का लाइफस्टाइल का जो स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव्ड हुआ है। तो पिछले वाले प्लान जो थे वो आज पार्ट टाइम हो चुके हैं। आज हमें बदलाव करना पड़ेगा, फुल टाइम बनाना पड़ेगा, जो ओके लाइफ केयर ने किया। अपने प्लान में ऐसे फीचर्स डाले कि लोग आज इसमें अपनी जिंदगी अच्छे से बना सकते हैं। आज के मन मुताबिक जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक वो अपने आप अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं इस प्लान को अपना के, और वो अचीवमेंट ले सकते हैं जो उसको चाहिए। तो फुल टाइम पार्ट टाइम तो मैंने बता लिया, क्योंकि आइडियोलॉजी ही और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ही चेंज हो गया, तो प्लान तो चेंज करने ही पड़ेंगे, नहीं तो पुराने वाला प्लान, बाइक स्प्लेंडर वाला प्लान या अल्टो कार वाला प्लान वही रहेगा। और किसी ने गाड़ी ले भी ली
तो वो किस्त में ही बेचारा पूरी जिंदगी उलझा रहेगा। तो मेरा मानना है आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपको कार फंड से नहीं, आपकी इनकम इतनी हो जाए कि आपको 1 या 2 इनकम से ही आपकी पूरी कार आ जाए। मेरी ये आइडियोलॉजी है। इसलिए ओके लाइफ केयर भी ऐसी कोई लग्जरी लाइफ वाली है जो हाइपोथेटिकली जिंदगी है उसको हम प्रमोट नहीं करते। हम बोलते हैं अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी फैमिली को वो सारी सुख सुविधाएं दें, उसके बाद कार-वार ये लग्जरी देखनी चाहिए। बेसिक बुनियादी चीजों पे सबसे पहले हमें काम करना चाहिए। तो ओके लाइफ केयर ने इसमें फुल टाइम फीचर्स डाला, इसको एलैबोरेट करते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं। हमने इसको अपडेट तो किया है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल 4 साल पहले, तो हम जब स्टार्टिंग में इस प्लान को लेके आए तो वो लोग 6 महीने का चलने वाला है। बस इस इंडस्ट्री में ज्योतिषी भी बहुत ज्यादा है जो कि हर किसी का मतलब प्लान देखते ही बता देते कितने दिन चलेगा, और जो कंपनी वो खुद कर रहे हैं उस प्लान पे कभी कैलकुलेशन नहीं करते। दूसरे के प्लान को इतना जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी जीवनी लिख देते हैं 6 महीने का या 4 महीने का। और जब चल जाता है कोई चीज तो लोग कहते हैं यार मैं तो कह रहा था यदि ये चल गया ना तो ऐसा कर जाएगा। अब जो लोग उस पे सवाल उठाते थे, बोलते थे यार मैं तो कह रहा था यदि ये चल गया तो ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा होगा, देख लिए मैं तो कह रहा था, तो वही लोग इसको अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको अपडेट तो किया है पर इसकी स्टेबिलिटी को नहीं छेड़ा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जब तक स्टेबल नहीं रहेगा तब तक प्लान को बार बार में बदलना पड़ेगा या कंपनी बंद हो जाती है स्टेबिलिटी ऑफ प्लान की वजह से। स्टेबिलिटी का फीचर्स कहां पे हमने डाला कि हमने टर्नओवर का 77.5% बिजनेस वॉल्यूम का बांटना है। 1 करोड़ टर्नओवर हो, 100 करोड़ हो या आपका 2000 करोड़ हो, किस चीज का बांटना है? टर्नओवर का 77.5%। ना तो आपका 50 पैसा हमने रखना, ना आपको हमें 50 पैसा अपने वाले हिस्से में से देना। तो प्लान स्टेबल है पहले दिन से ही। दूसरा क्या है, ग्रोइंग प्लान है, ग्रोथ। रीजन क्या है ग्रोथ का? क्योंकि यहाँ पे इफ एंड बट बहुत कम लगे हैं, ये मेंटेन करो वो मेंटेन करो, लेवल कट हो जाएगा वो कट हो जाएगा, अभी ये डायरेक्टर बन जाओ कभी वो एमराल्ड बन जाओ। हमारे यहाँ पे एमराल्ड पमराल्ड कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे है 20,000 के लिए इतना इतना बिजनेस करो, 40,000 के लिए इतना करो, 1 लाख के लिए इतना करो। कैलकुलेटेड प्लान है और प्लान में डेप्थ बिल्ड करके आप अपनी टीम और अपना दोनों का भला कर सकते हो। बहुत सारे प्लानों में हो सकता है कुछ लोग अच्छा कमा रहे हैं, कुछ लोग 10-10 20-20 लाख कमा रहे होंगे, बट उनकी टीम में आप नजर मार के देखेंगे, उनकी डाउन लाइन में जो नीचे का ट्री में डाउन नजर मार के देखेंगे, उसके आधा कमाने वाले भी नहीं मिलेंगे। यदि 1-2 मिल जाएगा, पर मैक्सिमम आपको 90% लोग नहीं कमा पाते उन सिस्टमों में। रीजन क्या है? लेवल कट और साइड मेंटेन एक ऐसा लैक्यूना है, एक ऐसा एरर है जो कि उसको पार्ट टाइम बनाता है। इस एरर से हमें बचना पड़ेगा। हम अनलिमिटेड ग्रोथ तभी ले पाएंगे जब अनलिमिटेड डेप्थ डेवलप कर पाएंगे, जो कि इस प्लान में की जा सकती है। लोगों को, जो हमारे इंडस्ट्री के प्लानों को समझने वाले पंडित थे, या पंडित वर्ड का यूज मैं कर रहा, जो समझदार लोग थे, उनको भी ये प्लान को सीखने के लिए टाइम लगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बाइनरी में 2 लेग में ऐसा देखा था। बट ये जनरेशन में हमने जब ये प्लान लॉन्च किया और इसमें टाइम फैक्टर जो हमने जचा के रखा 3 और 6 महीने का, जिससे कि हर हर आपकी जो पॉइंट वैल्यू है वो मेंटेन रहती है, जिससे आपका जो ग्रोथ है, क्योंकि हमने ये प्लान जो बनाया है वो नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। लोगों को, कुछ लोगों को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का भी पता नहीं होता, यानी कि सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब है एक 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 इनकम दूसरी इनकम को सपोर्ट करती है, उसकी पॉइंट वैल्यू को सपोर्ट करती है। इसमें आपका टर्नओवर भी और आपका टाइम भी और आपका जो बिजनेस वॉल्यूम बांटने का तरीका है, ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेडली कॉम्बिनेशन का रोल प्ले कर रही है, जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमने अभी तक डेवलप किया है उसको कॉपी करना आसान है, पर आइडियोलॉजी को कॉपी करना मुश्किल से ज्यादा नहीं। मैं कहता कॉपी नहीं हो सकती, आइडियोलॉजी कॉपी नहीं कर सकते आप। विचारधारा को कैसे कॉपी कर जाओगे? आज मैं जैसे हम बताते हैं कि सोनू निगम ने जो गाने गुनगुनाए हैं, गाने गा रखे हैं, उसको तो कोई भी गा लेगा कॉपी करके, पर अगला गाना सोनू निगम क्या गाएगा ये सोनू निगम को पता है। सो माय डियर फ्रेंड, बी यूनिक ऑलवेज। और जो लोग हैं वो आपको कॉपी करेंगे। यही एक सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल है। यदि आप कॉपी होना स्टार्ट कर गए हैं, यू आर द जेन्युइन, यू आर द यूनिक प्रोडक्ट। तो आज हमारा प्लान स्टेबिलिटी और ग्रोथ देने वाला है, जो कि मैंने बताया। तीसरा क्या है? रियल प्लान वर्सेस पेपर प्लान।
यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग पेपर पे बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, कंपनी को अच्छा प्लान दिखाते हैं, आपको ऐसा लगा देंगे कि आज ही आपकी लेमोजिन और आपकी आज ही BMW आ जाएगी। बट जब आप फील्ड में जाते हो, रियल में उसकी परेशानियां तब समझ में आती हैं, क्योंकि वो इमोशनल प्लान था, ये कैलकुलेशन वाला प्लान है। वो प्लान हाइपोथेटिकली था कि इतना बड़ा आपको डायरेक्टर वायरेक्टर बना दिया जाता है, गोलदारा खींचेंगे, यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये बैठा है, इस तरीके से आपको गुमराह करके ऐसे प्लानों को भी आज प्रमोट कर रहे हैं लोग, जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, जो कि उस जमाने के थे जब जिस जमाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, जिस जमाने में लोगों की जो जिंदगी थी वो गांव और एक लिमिटेड बजट में सीमित थी। तो आज मेरा मानना है कि आपको कैलकुलेटेड प्लान देना पड़ेगा, हाइपोथेटिकली और इमोशनल, और जो नो पेपर प्लान है उसको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, क्या ये प्लान जो पेपर पे दिखाया जा रहा है ये फील्ड में भी ऐसा काम करता है नहीं करता। यदि फील्ड में वो ऐसा काम नहीं करता तो वो पेपर प्लान है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप समझ गए मैं कहाँ के किसकी तरफ बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में जो पुराना ढांचा है, एक टाइम पे उन्होंने इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, सर्व किया, इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम किया, उनके लिए उसको सैल्यूट बनता है। बट यदि वो अच्छा करने के बाद लगातार अच्छा नहीं करेंगे या उसको उसमें एक बेहतरीन लोगों के लिए बदलाव नहीं लाएंगे, तो वो लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। तो इसलिए मेरा मानना है, एज ए बिजनेस कंपटीटर, हमें पेपर प्लान को रियल प्लान में चेंज करना पड़ेगा, जो कैलकुलेटेड हो, जिसमें आप ये देख पाए मुझे 1 लाख कमाना तो मुझे कितना बिजनेस करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप इतने का बिजनेस कर दें और उसके बाद पता लगे कि आपका साइड मेंटेन करना पड़े, आपका वहां से लेवल कट हो गया, नीचे से सेम लेवल का बंदा आ गया। तो ऐसा सिस्टम है, तो आप वहां कैलकुलेशन नहीं, इमोशंस ज्यादा चलाते हो, रियल फैक्ट्स पे बात नहीं कर पाते, मोटिवेशन पे ज्यादा चलते हो। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ओके लाइफ केयर ने रियल प्लान दिया है कि 50-50 मैच करोगे तो इतने के आसपास पे आउट बनेगा, 1-1 लाख आपकी दोनों टीम से आया, ए और बी से, तो आपका इतना पे आउट बनेगा। 1 लाख कमाना तो ए टीम में इतना, बी टीम में इतना, इतना बिजनेस होगा। तो आपको इस तरीके से हमने रियल प्लान, जेन्युइन प्लान आप लोगों तो कैलकुलेटेड प्लान, इसको हमने इसकी जो बेस है वो कैलकुलेशन पे ही रखा है। मिनिमम टर्म एंड कंडीशन लगाएं, कोई ज्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं, सबको पता है 2,500 बिजनेस वॉल्यूम ए और बी टीम और 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम ए और बी टीम। 6 महीने यदि आपने मेंटेन कर लिया तो आपकी सारी इनकम इफ एंड बट बिना लगाए खुल जाती हैं। और कार फंड और हाउस फंड, ये सारी चीजें जो इस इंडस्ट्री में एक दिखावे का जो इनकम होता था, वो यहाँ पे रियल करके दिखा कि आपके अकाउंट में आता है डे फर्स्ट से। हमारे हर लीडर जानते हैं ओके लाइफ केयर के, हम किसी का पे आउट होल्ड नहीं करते, ना कार फंड ना हाउस फंड, आपके आपके अकाउंट में ये पहुंचता है। कोई कंडीशन ज्यादा हमने इसमें लगाई नहीं है, मिनिमम रखा है कि आपने एक बार सेल कर दी तो 100% आपके जो पे आउट बनने के चांसेस हैं वो और प्लानों से 5 से 7 गुना ज्यादा यहाँ पे नजर आते हैं। जो कि ये नहीं बोल रहा मैं आएंगे, आ चुके हैं, एविडेंस है लोगों की, चेक करो। जो लोग एग्जिस्टिंग हमारे लीडर हैं जिनके पे आउट बन रहे हैं, उनको चेक करो कि कैसे बन रहा है। बहुत लिमिटेड हमने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बनाया है। और मैं कहता हूं अपकमिंग डिकेड्स, जो आने वाला डिकेड है, जो आने वाला दशक है, 10 साल है, इस प्लान का तोड़ नहीं है इंडस्ट्री में। मैं आज आपको आपके साथ चैलेंज करता हूं, 2022 में वी आर गोइंग टू जनरेट हाईएस्ट पे आउट ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। किसी भी कंपनी की बात कर लें, 2022 में ओके लाइफ केयर के एक लीडर नहीं, कई लीडर जो इस इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर देंगे। ये इस प्लान की, उस डेप्थ की, इस टेबल प्लान की, इस रियल प्लान की, इस कैलकुलेशन की और इस फुल टाइम फीचर्स की ये पावर है कि हमने अपने सिस्टम को इस तरीके से, इसके बुनियादी ढांचे को इस तरीके से बनाया है कि ये स्टेबल भी रहे और ग्रोइंग भी रहे, सेल्फ सस्टेनेबल भी रहे, रियल भी रहे, कैलकुलेटर भी रहे और मिनिमम टर्म एंड कंडीशन के साथ ये रहे और डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली भी ये रहे। तो आप इस प्लान की ये फीचर्स प्रमोट करके दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आपको गुमराह करते हैं, मेरा तो 10,000 में इतना आ जाएगा, मेरा तो 20,000 में उतना आ जाएगा, आपके यहाँ कितना आता है। उन लोगों को मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने कैलकुलेशन को, आप अपने बिजनेस करने के तरीके को सुधारें, आप अपने बिजनेस के तरीके को इंप्रूव करें। क्योंकि जब तक आप हाइपोथेटिकली बात करेंगे तो आपका पे आउट भी हाइपोथेटिकली बनेगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। और जब आप कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको रियल में ओके लाइफ केयर जैसा बेस्ट प्लान
समझ में आएगा और आपके समझ में आने के बाद आपके अकाउंट में भी ये पे आउट आएगा, राइट। नेक्स्ट, अब ये दो चीजें जानी कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और हर चीज का क्या क्या रोल होता है और प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे ओके लाइफ केयर का बेस्ट प्लान है और कैसे कैसे इंडस्ट्री में कुछ लोग इसको गुमराह करते हैं, कुछ लोग इसको बुरा बताते हैं, कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ नॉन कैलकुलेटेड लोग इमोशनल बन के इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप, आई थिंक आज आपका फंडा यहाँ से क्लियर होना चाहिए, और नहीं भी तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ही पड़ा रहेगा, तो दोबारा से इसको सुन के जाएंगे तो आपकी और बेहतरीन चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके लाइफ केयर एजुकेशन सिस्टम, अब ये दो चीजें तो आपने कर दी, पर इनको बैकफायर देने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, इनको बेटर तरीके से डिलीवर करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए। बिना एजुकेशन सिस्टम के आप लंबा इन चीजों को नहीं चला सकते। तो ओके लाइफ केयर ने अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। सबसे पहला बेस पे हमारा होता है एनडीओपी। आज के टाइम पे हम इसको डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जूम के माध्यम से या अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक घर बैठे पहुंचा रहे हैं। एनडीओपी का मतलब है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, हम इसमें दो टाइप की चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में और हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, हाउ टू बी ए बेटर डिस्ट्रीब्यूटर, एक स्किलफुल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। ये इन सारी चीजों के साथ हम इस प्लान को, इस एजुकेशन सिस्टम को हम बेस लेवल से चलाते हैं। दूसरा है हमारा ईबीपीटी, जो कि आज आप देख रहे हैं लोग मुझे प्रोडक्ट में, मैं पीएचडी हूं, प्रोडक्ट, लोग कहते हैं कि आप साइंटिस्ट जैसे नहीं दिखते हैं। मैं कहता हूं मैं साइंटिस्ट जैसा क्यों दिखूंगा, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में रहता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूटर या आप लोगों के जैसा दिखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने पीएचडी के टाइम बाद जो टाइम बिताया है वो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा उसने रोल प्ले किया, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, इस बिजनेस को समझने के लिए, इस बिजनेस के इमोशंस को समझने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पेन्स को समझने के लिए। तो मैंने एक यूनिक मॉड्यूल स्टार्ट किया जिसका नाम है बीपीटी, बिजनेस एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग। दोनों आपको एक चीज के साथ मिलेंगी। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के बारे में भी बता पा रहा हूँ, प्लान के बारे में भी बता पा रहा हूँ, आइडियोलॉजी के बारे में भी बता पा रहा हूँ। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोडक्ट एंड साइंस। देन आफ्टर इस इंडस्ट्री के बारे में जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को उसका लाभ मिलता है। इस वाले मॉड्यूल को मैं चलाता हूँ। उसके बाद आता है ई लर्निंग स्पेशल प्रोग्राम, जो एडीपी और एलडीपी हमारे होते हैं। पहले वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते थे, रहना खाना पीना कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती थी एक बिजनेस देने के बाद, कि आपका एक बिजनेस का टारगेट रख दिया जाता था कि हम आपको एजुकेशन देंगे, यदि आप ये टारगेट पूरा करते हो। तो उसको डिलीवर करने के लिए आई थिंक वो शख्सियत किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। एक अच्छे मोटिवेटर, एक अच्छे इंसान, एक पॉजिटिव इंसान, एक बड़े एथिकल से आदमी जिनका नाम है हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर डीके सारन, उनका रहता है एडीपी एलडीपी, जिसकी वजह से आई थिंक जितने भी लीडर आज 20-20, 15-15, 10-10, 5-5, 10 जो लाख पे आउट कमा रहे हैं, वो आई थिंक एडीपी और एलडीपी का कंट्रीब्यूशन वो सब लोग जानते हैं। उनसे मिलेंगे, पूछेंगे तो जान जाएंगे कि हमारी कैसी होती हैं। आपको रियल में प्लान, बिजनेस, प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे लोगों को लेके आना है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेक्निकली सिखाया जाता है। यहाँ मोटिवेशन का ज्यादा रोल नहीं रहता। हम ओवर मोटिवेशन और हाइपोथेटिकली मोटिवेशन में विश्वास नहीं रखते। हम स्किल डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, हम फैक्ट्स डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं, हम फिगर डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आपके पास है। 3 चीजें मैंने बताई, प्रोडक्ट को कैसे देखें, प्लान को कैसे देखें, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या है, अब चौथा फीचर्स क्या है अच्छी कंपनी बनने के लिए। 3 चीजें तो होनी चाहिए, चौथा क्या है? ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट, मिस्टर डीके सारन, जिनका विजन आज हम देख पा रहे हैं इंडस्ट्री में, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, जो इतना पेनिट्रेटिव है कि बहुत बड़ी बड़ी सिस्टम ओके लाइफ केयर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इसमें लॉग इन करते जा रहे हैं, बहुत बड़े अच्छी अच्छी लीडरशिप, वो उनके विजन के कारण, उनके विजन के पीछे जो उन्होंने ताकत लगाई है, जो उसको डिलीवर करके दिखाया है, जिस मॉडल को सक्सेसफुल करके दिखाया, उसके कारण प्रोडक्ट आर&डी डिपार्टमेंट जो है, मैं उसको लीड करता हूं, साथ में मेरी टीम मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इनोवेशन, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, ये सारी चीजें हमारी सर्विलेंस में होती हैं। दैट इज वाई हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखेंगे, वो इतने लाभकारी हैं या इतने बेनिफिशियल हैं आपके लिए
कि आपको पहली डोज से ये लगना स्टार्ट होता है यस मैंने कोई सप्लीमेंट खाया है जिंदगी में। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम प्रोडक्ट डायरेक्टर ड्रिवन है, लैब और साइंटिफिक ड्रिवन बहुत कम प्रोडक्ट हैं। ओके लाइफ केयर उन चुनिंदा कंपनियों में से है जहां डायरेक्टर का रोल फॉर्मुलेशन में नहीं है, जहां डायरेक्टर का रोल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा है कुछ भी बना दो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में, उसको वह अच्छे प्लान में अच्छी लुभावने ऑफर दे के लगा देते हैं, लोगों को पता नहीं लगता। बट हाँ, यहाँ पे ओके लाइफ केयर पहले दिन से अपनी R&D टीम लेके आई है, जिसकी वजह से आप इनोवेशन भी देख पा रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी देख पा रहे हैं और इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो वो रीजन है कि यहाँ प्रोडक्ट की जो R&D टीम है वो एक अपना फैंटास्टिक काम आपके लोगों के लिए कर रही है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डीके R&D पे करते हैं, जिसकी बदौलत हम सारी चीजें कर पाते हैं। ऑपरेशन हेड हमारे राजेश नेगी एंड टीम है, उनका भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। इंडिया के सो कॉल्ड नंबर 1 कंपनियों में ऑपरेशन हेड रहे, वहां पे इन्होंने अपनी अच्छी सेवाएं दी। अब एम्प्लॉय भी इस इंडस्ट्री के जो अच्छे स्किलफुल एम्प्लॉय हैं वो भी ओके लाइफ केयर की राह तक रहे हैं, वो भी यहाँ पे अपना विजन और अपनी आने वाली लाइफ को देख पा रहे हैं। उनमें से एक एग्जांपल मिस्टर राजेश नेगी जी हैं, वो हमारे ऑपरेशन हेड है। दूसरे हमारे डिस्पैच हेड है महिपाल नेगी जी, 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। पूरे इंडिया का डिस्पैच आप देखेंगे या कोरियर सिस्टम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन, कहीं पहाड़, कहीं सूखा, कहीं नदियां, कहीं जंगल और कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि लॉजिस्टिक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए, जो कि ओके लाइफ केयर के पास महिपाल नेगी जी और उसकी टीम है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी सर्विसेज डे बाय डे बहुत अच्छी होती जा रही है। आपके पास प्रोडक्ट की रीच होती जा रही है, आपके पास वेयर हाउस खुलते जा रहे हैं, नए नए अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों तक सर्विस की पहुंचती जा रही हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिस्टर नितिन धीमान एंड टीम जो एनडीओपी को चालू रखती हैं, जो एनडीओपी को सपोर्ट करती हैं, वो एमवे जैसे सिस्टम के साथ, टीएनसी जैसे सिस्टम के साथ 12 साल का एक्सपीरियंस, 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। आज ओके लाइफ केयर के साथ हैं, एक बेहतरीन इंसान है और साथ में एक बहुत अच्छा समझ है इस इंडस्ट्री के एजुकेशन के बारे में, जो कि ओके लाइफ केयर के लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो ये कोर मैनेजमेंट टीम है जो कि हर अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, जिससे आपको ये अब फील होने लग रहा होगा कि आने वाले टाइम में हम इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट है, तो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें हमारे लीडर को इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें आने वाले जो इंडस्ट्री है उसमें एक नंबर 1 का जो मुकाम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर चीज को हमने एक मजबूती के साथ, अच्छे क्लियरिटी माइंड के साथ, मजबूती के साथ जोड़ा है, बनाया है। उसमें से एक कोर मैनेजमेंट हमारी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है। 4 चीजें हो गई हैं, प्रोडक्ट, प्लान, एजुकेशन सिस्टम और कोर मैनेजमेंट। 5वीं चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं और क्या होनी चाहिए किसी अच्छी कंपनी में? 5वीं है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये 4 चीजें और आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इसको मैं क्या कहना चाहता हूं, इट इज टाइम टेकिंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है कि आज जो आपने बना दिया तो आप बस घर पे बैठ गए, अब मेरे को और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम टू टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार लाना होता है और मजबूती देनी होती है। नए नए वेयर हाउस, नई नई चीजें आपको और समुद्र बनाने के लिए करनी होती हैं। चाहे आपका सिस्टम 20 साल पुराना है या आपका सिस्टम 10 साल पुराना, आपका सिस्टम 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, आप अपने सिस्टम की पोटेंसी के हिसाब से, आपकी सेल के हिसाब से, लोगों की आपके साथ अपेक्षाएं जुड़ी है उनके हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस पे काम करना पड़ेगा। यस, इट इज टाइम टेकिंग और नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये भी याद रखना, पहले दिन कोई बड़ा सिस्टम नहीं ला के सकता, पर धीरे धीरे उसकी सेल्स के अकॉर्डिंग, उसकी मार्केट में कितनी मार्केट को हिट कर पा रहा, उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप करना होता है। ओके लाइफ केयर भी 16+ वेयर हाउस 1 साल के अंदर आप लोगों तक आपके लिए खोलने वाली है, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट की सर्विस, आपकी प्रोडक्ट का पहुंचने का टाइम मिनिमम होगा और आपका बिजनेस का बढ़ने का जो चांसेस हैं और ज्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी समुद्र हो जाएगी। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, जो कि एक एडवांस फीचर ऑटोमेशन के साथ हम डाल रहे हैं, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, हाइजीनिटी का मेंटेनेंस रहना और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो है वो बहुत एक
मैनुअल से 4 से 5 गुना तेजी से प्रोडक्शन होना, ये सारी खूबियां उसमें होंगी, जो कि जल्दी ही इस साल के एंड तक हम स्टार्ट करने वाले। अनफॉर्चुनेटली अब इस टाइम पे हम स्टार्ट करने की पोजीशन पे होते, ड्यू टू लॉकडाउन एंड पैंडेमिक सिचुएशन ऑफ दिस कोरोना, हम उसमें डिले हो गए हैं। बट होपफुली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अराउंड यू कैन से एंड ऑफ दिस ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये सारी चीजें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा विजन क्लियर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो जिस तरीके के पैर हमने पसार लिए हैं उसको और मजबूती देने का काम ये वाले चीजें करने जा रही हैं। और मैं आप लोगों को जानकर खुशी होगी, गुवाहाटी का वेयर हाउस आपका है, सिलीगुड़ी का वेयर हाउस आपका है, बेंगलोर में वेयर हाउस आपका है, जम्मू में वेयर हाउस आपका है। अगले अगले वेयर हाउस में बता दूं आपको, कानपुर में, भिवंडी में, गुजरात के क्या बोलते हैं, अहमदाबाद में, एंड वन मोर थिंग बिहार पटना में, ये चीजें हम, और महाराष्ट्र मुंबई में हम ये अपने प्लान करने जा रहे हैं। और विजयवाड़ा और हैदराबाद के आसपास भी हमारी प्लानिंग है कि हम जल्दी अपना वेयर हाउस लेके आ रहे हैं, राइट। अब 5 चीजें मैं बता चुका हूं, छठी चीज क्या है, प्रमोटर्स। ये भी देखने पड़ेंगे कि आपके प्रमोटर, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं। प्रमोटर कंपनी के कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, 2 टाइप के प्रमोटर इस इंडस्ट्री में पहचानना सीख लीजिए माय फ्रेंड। ऐसे आदमी के साथ काम मत कीजिए जो अनएथिकल है, जो आपसे बल्क परचेज करवाता है, जो आपसे अनएथिकल काम करवाता है, जो आपसे टीमें तोड़वाने का काम करता है, जो आपसे इधर उधर जाने का काम करता है। ऐसे प्रमोटर के साथ आपका जीवन कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। प्रमोटर भी, यदि आप ओके लाइफ केयर के देखेंगे, यंग, इंटेलिजेंट और एनर्जी से भरपूर और एथिकल आइडियोलॉजी को साथ लेने वाले लीडर ओके लाइफ केयर को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे प्रमोटर नहीं है जो कि कंपनी की पॉलिसी को चेंज करने वाले हों। ऐसे प्रमोटर होने चाहिए जो कंपनी की पॉलिसी को प्रमोट करने वाले हों। कुछ कंपनियों में मैं देख रहा हूं, प्रमोटर ड्रिवन कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों का भविष्य कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई भी मैनेजमेंट प्रमोटर के दबाव में आके काम करती है, वो कभी भी एथिकल काम नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको प्रमोटर भी देखने पड़ेंगे, कंपनी की पॉलिसी बनाने वाले हैं या कंपनी की पॉलिसी को फोर्सफुली तोड़ने वाले हैं, कंपनी की पॉलिसी को प्रमोट करने वाले हैं। जिन कंपनियों में लीडर्स के कारण पॉलिसी चेंज होती हो, लीडर्स के कारण हर महीने रूल चेंज हो जाते हो, वो कंपनियां लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। इसलिए आपको अपना करियर ध्यान से देखना चाहिए कि इस कंपनी प्रमोटर क्या कंपनी की पॉलिसीज को प्रमोट कर रहे हैं या कंपनी की पॉलिसीज को तोड़ने का या चेंज करने का काम कर रहे हैं। मैं समझ रहे हैं मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, वहां पे जब तक कंपनी की मैनेजमेंट में पोटेंसी नहीं है किसी सिस्टम को रन करने की, तब तक प्रमोटर कितना भी सारा लगा ले, तब तक वो कंपनी बड़ी नहीं हो सकती। ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट कैपेबल है अपनी पॉलिसीज को मेक करने के लिए, उसको बल देने के लिए, उसके पीछे इन्वेस्ट करने के लिए। और हमारे ईमानदार प्रमोटर्स भी, जो डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स भी हैं, वो भी उसको बल देने का काम करते हैं। यहाँ पे वन इन्फ्लुएंस्ड या टॉप लीडर इन्फ्लुएंस्ड मैनेजमेंट नहीं है, सबका है। जो आज जुड़ा है या हमारे साथ पहले दिन जुड़ा है, सबके लिए पॉलिसी सेम है, सबके लिए रूल रेगुलेशन सेम है। यहाँ पे किसी की अचीवमेंट को देख के हम उसका ओरा क्रिएट उसकी बात नहीं मानते। हम यहाँ पे जो अपने रूल रेगुलेशन उसके पक्के हैं, एथिकल है, यहाँ कोई ऊपर नहीं आके बैठ सकता, यहाँ पे किसी का नाम चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे आप देखेंगे आपका आईडी बदली नहीं जा सकती। ये सारी चीजें डे फर्स्ट से कर रहे हैं, और एक भी एग्जांपल हमारी पूरी ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं, प्रमोटर भी देखना जरूरी है कि आपकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है और प्रमोटर किस आइडियोलॉजी के हैं, जिसकी तरफ कोई लोग ध्यान नहीं देते। ओनली आप प्रोफाइल की तरफ मैक्सिमम लोग ध्यान देते। प्रोफाइल मैटर नहीं करती है, प्रोफाइल मैटर करती हो तो इस इंडस्ट्री को भी एमबीए वाले लोग कर पाएंगे। एक एक बेचारा जो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा है, वो भी 2-2 लाख रुपए कमा रहा है, तो इसका मतलब उस लीडर की कोई प्रोफाइल नहीं थी, तब भी वो इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकता है। तो कंपनियों की प्रोफाइल इतनी बड़ी मैटर नहीं करती जितना लोग इसको दिखाते हैं। ये मैंने इसको जिया है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया। तो प्रोफाइल का कितना काम होता है, कितना ज्यादा काम नहीं होता। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपके आपकी प्लानिंग क्या, आपका विजन क्या, आपके बिजनेस की समझ कितनी है, यही आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी कितना लंबा चलेगी और आप इस सिस्टम को कितना लंबा चला पाएंगे।
तीसरी चीज है टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर बिहेवियर को आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसकी पॉलिसी को देखना पड़ेगा कि हमारी जो कस्टमर है, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या रिक्वायरमेंट के हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। इंडिया जैसी मार्केट जहां पे बार्गेनिंग एक अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहां पे अफोर्डेबिलिटी, हम किसी आदमी को भी रेडी वाले से केला भी खरीदते हैं तो ये बोलते हैं भाई ये, वो बताता है ये 50 वाले हैं, ये 60 वाले हैं, तो हम ये बोलते हैं देखिए अच्छा सा दे दे पर सस्ता देना है। यानी कि अच्छा चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, बट हमारी आइडियोलॉजी है अफोर्डेबिलिटी की, बार्गेनिंग की। तो इस ऐसी मार्केट में आप महंगा कब तक बेच पाएंगे, तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझना पड़ेगा यदि अच्छी कंपनी बन रहा है, जो कि ओके लाइफकेयर पहले दिन से कर रही है। इनोवेटिव और बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट, इनोवेटिव होना पड़ेगा आपको। जब तक आप इनोवेटिव नहीं रहेंगे, आप दूसरों को कॉपी करते रहेंगे, तो 100% एक दिन आप उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ये सक्सेशन थ्योरी कहती है, आप सक्सेशन थ्योरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, बहुत सारी कंपनियों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉपी किया, थोड़े दिन के बाद उन कंपनियों में ही वो लिपट के रहेगी, वो कभी अपनी आइडियोलॉजी चला ही नहीं पाई। इनोवेटिव इंपॉर्टेंट है। बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, जैसे जियो ने बेस्ट अल्टरनेटिव दिया। बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब है कि करंट मार्केट में आप नया क्या कर रहे हैं, नई आइडियोलॉजी क्या लेके आ रहे हैं। जब तक नई आइडियोलॉजी को आप पावर नहीं देंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप बड़े नहीं कर सकते, तब तक आपकी ग्रोथ के चांस वो नहीं हो सकते जो कि एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकते हैं। हमने बेस्ट अल्टरनेटिव जो वैक्यूम था इस इंडस्ट्री में, अफोर्डेबिलिटी का और एथिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, सेल्फ सस्टेनेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर और हैप्पी कस्टमर का जो मेल मिलाप करवाने का जो इस इंडस्ट्री में जगह खाली पड़ी थी, ओके लाइफकेयर ने उसको भरने का काम किया है। तो आज मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, ये सारी चीज आप लोग देख पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में ओके लाइफकेयर का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। कुछ लोग आप जब बहुत बड़े हो जाएंगे तब भी आपके खिलाफ बोलेंगे, कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं, और बहुत कुछ लोग जो ओके लाइफकेयर के बारे में अच्छा बोलते हैं, वो इस पे अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, इसके साथ अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको भी मैं ये कहना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर मैंने बता ही दिया, बेस्ट अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रोडक्ट, एजुकेशन सिस्टम, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्रमोटर्स कैसे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को देख पा रही नहीं दे पा रही, डिलीवर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना पा रहे या नहीं बना पा रहे, ये भी आपका देखना पड़ेगा। और साथ में इनोवेटिव और बेस्ट अल्टरनेटिव वो कंपनी है या नहीं है करंट मार्केट की। तो ये सारी चीजें मिलके, इनमें से एक चीज को भी हटाओगे, प्रोडक्ट में हल्का सा आप दिक्कत कर दो तब दिक्कत है, प्लान में आप चेंज कर दो, हल्का फुल्का स्ट्रोक वैसा बना दो टर्म एंड कंडीशन वाला, तब दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम वीक होगा तब दिक्कत है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट नहीं होगी तब दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस टाइम टू टाइम डेवलप नहीं करेंगे तब दिक्कत है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ ये कहना चाहता हूं, ओके लाइफकेयर प्लेटफॉर्म इन सारी चीजों पे खरा उतर रहा है, इन सारी चीजों को फोर्स कर रहा है, इन सारी चीजों को मजबूती दे रहा है। आप भी अपने करियर को, क्योंकि आप जब तक नहीं जागेंगे आपको कोई गुमराह करने वाला मिलेगा, आपके कान भरने वाला मिलेगा, आपके बारे में बुरा भला कहने वाले मिलेगा। बट ओके लाइफकेयर उस हाथी की तरह है जो मस्त मोला है, अपनी पावर की क्षमताओं को समझता है और अपनी तरीके को, एथिकल तरीके को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। तो आप भी इसकी चाल में चाल मिला के अपने करियर को नया आयाम दे सकते हैं और नई अपनी जिंदगी में एक नया बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। तो आई थिंक आज आपका क्लियर हो गया होगा कि एक अच्छी कंपनी में क्या होना चाहिए और ओके लाइफकेयर में क्या क्या है, और लोग कहां कहां आपकी फिरकियां लेते हैं और कैसे कैसे आपको किसी सिस्टम को प्रमोट करना होता है। राइट नाउ आज का सेशन इतना ही था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले आपके पास डायरेक्ट मैसेज पहुंचे किसी भी ट्रेनिंग या किसी भी हम जो भी वीडियो अपलोड करें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।